सेवा जौहर सागाजन, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जानता हूं कि 20-15 दिन का बहुत बड़ा गैप इस चैनल में वीडियो डालने में चला गया है क्योंकि मैं था उड़ीसा और एमपी के दौरे पर। एक्चुअली मैं आपको शेड्यूल बता दूं, मैं निकला था केबीकेएस के प्रशिक्षण में जाने के लिए। केबीकेएस के प्रशिक्षण में मेरा एक सेशन था, वहाँ पे थोड़ा प्रशिक्षणार्थियों को समझा के हम बलांगीर निकल गए थे उड़ीसा। बलांगीर में जाके कुछ क्षेत्र हमने देखे, कुछ पेन कड़ा और अपने गुण भाइयों से, अपने ट्राइबल गनों से हमने वहाँ पे मेल मिलाप किया। वहाँ से हम गए भुवनेश्वर, जो कि समंदर के किनारे है, और भुवनेश्वर से हम गए सीधा कोणार्क, और फिर कोणार्क से इतिहास समेटकर हम फिर से महाराष्ट्र पहुँचे। महाराष्ट्र से फिर से हम गए अमरकंटक, अमरकंटक से गए मंडला, मंडला से गए जबलपुर, जबलपुर से गए पचमढ़ी, और पचमढ़ी से फिर से जंगोदाई, और जंगोदाई से फिर से महाराष्ट्र। दोस्तों, ये सफ़र जो है वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, और लगभग मेरे ख्याल से 25 से 30 दिनों का ये सफ़र रहा है। इस बीच मैंने कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने नहीं लाया है। तो अभी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आज से मैं बोल रहा हूँ अभी से आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए मुझे डेली एडिटिंग करनी है और डेली आपको एक वीडियो देना है। अभी आपको यही करना है कि ये जो चैनल है, इस चैनल पे बने रहना है, हर एक कंटेंट देखना है। बहुत मज़ा आने वाला है कि हमारा गोंड ट्राइब, हमारे ट्राइबल गन अनेक स्टेट में, अनेक राज्यों में कैसा करते हैं, कैसा उनका नेम होता है, कैसा उनका सोचना होता है, कैसा उनका पेन कड़ा होता है। उसके पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अलाइव ब्रेथ का कोई भी ऐसा इनकम सोर्स नहीं है। सोर्स है तो वो है ई बुक। तो अलाइव ब्रेथ ने ई बुक जो निकाले हैं, 3 ई बुक, जिसको आपको पढ़ना है और परचेस करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। भारतीय सभ्यता कौन सी, भारत के प्रकृति पूजक और दिवाली, यह 3 किताब मैंने ई बुक यहाँ पे पब्लिश किए हैं। आप जाके उन लिंक पे क्लिक करके उस बुक को खरीद सकते हैं और अपने मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो कहा कि हम बलांगीर क्षेत्र में गए थे। मैंने गणेश मांझी सर से रिक्वेस्ट करी थी कि सर जी, हमें आपके पेन कड़ा देखना है। खड़ा पेन कैसा है, आप गुंगू कैसे करते हैं, मुझे स्पष्ट कीजिए, क्या हम प्राचीनता ढूंढ सकते हैं। ऐसे जब मैंने उनको सवाल किया तब उन्होंने मुझे जीएससी टीम से मिलवाया था, और जीएससी टीम ने बहुत ही बड़ा स्वागत हमारा किया, जहाँ पे प्रकाश सलामी जी और मैं थे, और हमारा बहुत बढ़िया स्वागत वहाँ पे किया गया था। दोस्तों, स्वागत होने के बाद हम लोगों ने टाइम न गवाते हुए, क्योंकि दिन कम थे, शेड्यूल बड़ा था और हमें कम दिनों में बहुत ज़्यादा जगह कवर करनी थी, तो हमने सीधा उनको बोला कि हमें पेन कड़ा दिखाएं। और ऐसे पेन कड़ा हमें दिखाए गए जहाँ पे 5 सगा, 6 सगा, 4 सगा का पेन स्थल था। तो चलिए देखते हैं। पानी का हल्दी टिके पानी दियो। हमारा प्राकृतिक दिशा जो होता है, रायताड़ जंगोना रुपोलंग पांदीपारी कुपार लिंगोना कलिया दाइना येळूर कुमता गोंडी पुनेम झुंडाना अवा गुणाना भुईतीना गुणवाना पोयपाटना मावा गुंडी वळुकालना मावा येरनूर सय्यू कोया पेंकना मावा येरनूर सय्यू कोया वेंकना। जय सेवा आते हैं। इसका मतलब यह है कि वो पूरी तरह से इसको भूले नहीं हैं। उन्होंने गोंडी भाषा के कुछ वर्ड को, जो भाषा वो बोलते हैं, उस भाषा में इम्प्लीमेंट किया है। अभी उनके पेन स्थल देखेंगे तो बाहर से अभी सीमेंट के नज़र आएंगे, क्योंकि बाहरी प्रकाश चकाचौंध वही है, लेकिन उनके अंदर आज भी ऑर्गेनिक सिस्टम को अपनाया जाता है। और उनके पास जो खाड़ा होता है, खाड़ा और घुंघराल करके वहाँ पे पेरसा पेन या उसको फड़ा पेन बोलकर गोंगो किया जाता है। छत्तीसगढ़ में जैसे हमें आंगा पेन बहुत ही प्राचीन सिस्टम नज़र आता है, वैसे उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में हमें आंगा पेन नज़र आता है, जिसको वे कहते हैं जंगालिंगा पेन। और यह जंगालिंगा पेन भी हमें वहाँ पे मिला है। तो जंगालिंगा पेन को भी देखते हैं, राउल सिस्टम को देखते हैं। वहाँ पे हमें एक्चुअल में पाना कावड़ी यालीर यानी
हमारे हिरासुका लिंगो जो थे उनके अनुयायी यानी किंगेरी बजाने वाले हमारे ट्राइब भी, प्रधान ट्राइब भी वहाँ पे हमें मिले हैं, तो वो भी हमें देखते हैं और वहाँ पे भी उनको भी सीखते हैं। किंतु हमें आजकल जेन हमर पाखे पैसा पत्र हला हमें सुनो मंदिर बनोछो मार्बल लगोछो इटा एक्चुअली हमर परंपरा नुहे इटा हमर ओरिजिनल परंपरा है गया मते बहुत खुश लागला इनोटा सेवा 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 माकून शक्तीचे गणनाथ रक्षा करण्यासाठी उंडे ना पोईतूर गणकुन निवेसेम कैजाचन शक्ति सिंह वर्षा पेंता सेवा जंगो लिंगोना सेवा सेवा जोहार अफगान मनता पड़ा पिंता धर्मी मिंपो ये जगह वगैरह बनाई गई है खाड़ा के लिए वहां था पुरखों की निशानी जो हां दादा ये जगह कहां गदिया ये क्या है गदिया गदिया जो है ना वो गोंडी शब्द है और यही वो गदिया है वज्र गदिया है हां वज्र गदिया ये वज्र यानी पत्थर पत्थर की गादी वहां पेन रहते हैं उनके राउर क्षेत्र में मुझे एक और चीज़ बहुत बढ़िया पसंद आई। एक वनस्पति है जिस वनस्पति को राउर घर में लगाया जाता है। एक पूजबन वाली सिस्टम है जहाँ पे उनको बलि दिया जाता है और वो वनस्पति लगाकर उसी वनस्पति से जंगालिंगा पेन या हमारे फड़ा पेन को पूछा जाता है। कान पे फूल लगाए गए राउर राउर पेन कड़ा को राउर भी बोलते हैं। चलो हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ के प्रॉपर लोग कैसे टोपी लगाते हैं। जय सेवा। यहाँ पे तो अभी आधुनिकीकरण हो गया है। ये देखिए सुडुम वगडुम ऊपर है लेकिन ये आधुनिक बनाया गया है। ये गेट है, ऐसे गेट बनाया गया है। सेवा सेवा जय सेवा। ये इस वनस्पति को उड़ीसा में बहुत महत्व दिया जाता है। इसके पत्ते तोड़कर वो सुगंध देती हैं आज भी। अभी आपको नहीं आएगा, मैं सुगंध ले रहा हूँ। तो इस सुगंध, ये जगह है और इस जगह पे कुछ वर्क किया जाता है। तो अभी प्राचीन होगा, फिर इसको इम्प्लीमेंट किया गया, एस्टेब्लिश किया गया और अलग तरीके से आर्टिफिशियल बनाया गया। पेन कड़ा वही है, सिर्फ सीमेंट का बनाया गया है यहाँ पर और थोड़ा सुशोभित करने की कोशिश हुई है। यानी बाहर से तो ये लग रहा है लेकिन अंदर पूरा प्राकृतिक है। हाँ, और ये जो दरवाजा है ना, ये दरवाजा नहीं लगेगा। हाँ, ये उसको झापड़ी लगेगी, झापड़ी लगेगा। हाँ, ये इसकी खासियत है हमारा कल्चर का, हमारा संस्कृति का। जो बाहरी थोड़ा ओडिशाई कल्चर में आ गया। हाँ, ठीक है, ठीक है। अंदर तो प्राकृतिक बनाए रखा है पेन कड़ा। बिल्कुल। जी, वो वनस्पति काम आती हैं। वो इस वनस्पति को क्या बोलते हैं आप, जो हर जगह ये दहना बोलते हैं। दहना। ये सुगंधित भी है। हाँ, सुगंधित भी है और मेडिकेटेड भी है। हाँ, इसका पानी अगर हम छिंचन करते हैं, हाँ, वो बैक्टीरिया को भी खत्म करता है, सैनिटाइजर का काम करता है। सैनिटाइजर का काम करता है। उस हिसाब से उसको चलिए। सेवा 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 सेवा। उड़ूछे उड़ूछे रे उड़ूछे उड़ूछे আজি गण मानार ध्वजा उड़ूछे আজি गण माना ध्वजा उड़ूछे उड़ूछे रे उड़ूछे उड़ूछे रे उड़ूछे আজি
ગણવાના ધજા ઉડું છે આજી ગણવાના ધજા ઉડું છે. और ये आप यूज नहीं करते, सिर्फ लोगों के लिए? लोग हमारे सगा रहेगा. हाँ, सगा मातृशक्ति पितृशक्ति जो है, जी जी. उनके लिए ये रहने का प्रबंध है, निवास प्रबंध है. हाँ. जो बाहर गांव से आएंगे उनके लिए तो हाल भी जी देखिए, इनके पेन स्थल में जो लोग आते हैं मिलने, जैसे कि हम आए हैं, तो हम जैसे लोग आएंगे तो इनको यहाँ ठहरने के लिए व्यवस्था है. अरे बाप रे, बड़ा तो हॉल है. देखिए पेन कड़ा, जो गोंडियन कल्चर है वो पेन कड़ा पे कितना समृद्ध है. आने वाला मेहमान रुकने के लिए यहाँ पे व्यवस्था है, रुकने के लिए. जी जी. तो यात्रा में जो लोग आते हैं आपके सगे संबंधी, સગા સંબંધી. तो वो आप यहाँ रोकते हैं, हाँ, यहाँ ठहरते हैं यानी? ये मेल पर्सन यहाँ पे है हाँ और लेडीज में वहाँ. हाँ. जी जी जी. तो अभी आपके त्योहार नज़दीक आ गए हैं फिर हाँ, अभी है 10वीं 10वीं में? जी जी शाम 10 में सामा 10वीं. जी 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 जी. आपका परिचय? हमारा बड़ा भाई है. हाँ जी जी. आप छोटे और बड़े हैं? जी जी, क्या बात है. तो यहाँ की सेवा कौन करते हैं? आपका परिचय? त्रिलोचन कुंवर. कुंवर? हाँ, कुंवर. 5 सगाई? हाँ, 5. और आपके ही हाथ से ये पूजा होता है? जी जी जी. पूजा का विधि जरा बताएंगे? शनिवार दिन को. किस दिन निकाला जाता है? इसमें दिन है वो नगर परिक्रमा करेगा. नगर का परिभ्रमण होता है पेन को लेकर, हाँ, पेन को तब बाजा वाजा सब होता है. और उसी दिन फिर ये पूजबन का खाना भी होता है. यात्रा बात हाँ यात्रा 1-2 बजे बोले नगर परिक्रमा का बाद हाँ वही बोली चढ़ेगा. हाँ, बलि रात में, चढ़ेगा. हाँ, रात में. पूजवन जो है और एकादशी में हम्म. वही जो और जयमन का मनोकामना थी वह सेमना सवासी है धीरे धीरे. मनोकामना जो होता है. तो यहाँ पे अपना समाज, आपके गांव में समाज कितना है? तो हमारा डिस्ट्रिक्ट वो नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट में करीब 105 गांव में हमारा रिलेटिव है. हमारा 5 देव भाई है. अरे वाह, क्या बात है. ये गांव कौन सा आता है जरा बताइए? ये नगाबी, पंचायत भी नगाबी, ब्लॉक आगलपुर, डिस्ट्रिक्ट बलांगीर, उड़ीसा. अगलपुर, आगलपुर, उड़ीसा, ब्लॉक बलांगीर. आगलपुर, ठीक है. डिस्ट्रिक्ट बलांगीर, उड़ीसा. ओके ओके. तो बहुत बहुत सेवा जोहार आपका. आपने अपना पेन स्थल दिखाया. आपको अभी पूरा भारत देश का गोंड आदमी देखेगा और ये जानेगा कि उड़ीसा में अपना कैसा कल्चर है, कैसा होता है. क्योंकि यहाँ पे एक जो पेड़ है मुझे कंटिन्यूसली नज़र आया कि अपने पेनों के पास ये रहता है, ये जो सुगंधित होता है वगैरह. तो दहना बोलते हैं. दहना, इसको उड़िया में दहना बोलते हैं. जी जी जी. चलिए चलिए, बहुत बहुत सेवा जोहार आप सभी का. मांझी जी, अब हम आपने 3 पेन कड़ा देखे हैं अभी तक, और वो तीनों पेन कड़ा का हम एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे जो यहाँ के उड़ीसा दर्शन होने के बाद. थोड़ा सा आपके वीडियो जो है थोड़ा लेट आएंगे. जब तक मैं घर नहीं पहुँचता तब तक वो एडिटिंग नहीं होगी, तो आएंगे लेट, लेकिन आपको पूरा इंडिया का गोंड आदमी देखेगा और आपके पेन, अपने संस्कृति को पूरा देश जानेगा. तो बहुत बहुत सेवा जोहार आप सभी का. भी सर जी, आप खुद हमारे साथ घूम रहे हैं, सेवा जोहार. और ये हमारा ये स्मरणिका प्रतिष्ठा दिवस. हाँ, प्रतिष्ठा दिवस के लिए ये आता है. आपको ये पेश कर- जी 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 जी. उड़िया में- धन्यवाद. उड़िया में सिंह को दिया गया है. दर्शकों देखिए, अलाइब्रेरी को इन्होंने सप्रेम भेंट दिया है कि ये इसमें क्या है आप बताएंगे? इसमें हमारा वो कल्चर के लिए जो भी है सब लिख के दिया है. हाँ, हमारा यानी हमें ट्रांसलेट करके पढ़ना पड़ेगा. ट्रांसलेट करके उड़िया में है. हाँ ये सबके है. हाँ हाँ जी. कुछ फोटोज वगैरह है. ध्वजा गीत कैसे होता है ये जी जी. इनने लिखा है. आज ही संग्रह करंतु भवानी शंकर कालंको द्वारा प्रस्तुत जय परसापेन. जय परसापेन स्वयं प्रकाशित होई अन्य मानंको प्रकाशित करंतु. स्वयं ज्ञानी हुंतु और अन्य मानंको ज्ञानदान करंतु. सगा भाई होई रुहंतु, सगा संबंध स्थापन करंतु. निजे सेवक हुंतु एवं सगा देव एवं सगा समाजर सेवा करंतु. माँ बापा गुरुजनक सेवा करंतु. माँ बापा गुरुजन व्यक्ति मानंको भक्ति करंतु. सान मानंको श्रद्धा स्नेह प्रेम भाव प्रदर्शन करंतु.
नीति आसीबे आम हृद पद्मे बसिबे बुढ़ा देव नीति आसीबे आम हृद पद्मे बसिबे साहज गछरे जाई तू जय सेवा कह साहज गछरे जाई तू जय सेवा कह बुढ़ा देव आसीबे हृद पद्मे बसिबे हृद पद्मे बसिबे जंघा देव आसीबे हृद पद्मे बसिबे हृद पद्मे बसिबे साहज गछरे जाई तू जय सेवा कह साहज गछरे जाई तू जय सेवा कह कुपारलिंग धर्मगुरु से अमर जहाँ बाणी जंघाराय तार सेवा कले मनीष हेबुरे जानी कुपारलिंग धर्मगुरु से अमर जहाँ बाणी हो अमर जहाँ बाणी जंघाराय तार सेवा कले मनीष हेबुरे जानी हो मनीष हेबुरे जानी मनीष हेबुरे जानी जय सेवा ठारू बड़ी आउ किछि नाही भाई जय सेवा ठारू बड़ी आउ किछि नाही भाई सालगा गागर नाम से प्रकृतिर अवतार सालगा गागर नाम से प्रकृतिर अवतार। ये तो पहला पार्ट है, इसके बाद और पार्ट आने वाले बहुत इंटरेस्टिंग। आज तो आपने पेन खड़ा देखा है, लेकिन लाइव में जब उनका खड़ा पेन गांव में घूमने निकलता है तो कैसा लगता है। क्योंकि हम गए थे पूस महीने में वहाँ के फड़ा पेन निकलते हैं। फड़ा पेन का बड़ा गोंगो पुष महीने में किया जाता है उड़ीसा में। जैसे कि महाराष्ट्र में हम देखेंगे तो महाराष्ट्र में और तेलंगाना में बैसाख पुन्नी यानी बैसाख पूर्णिमा को हमारे परसा पेन फड़ा पेन का गोंगो होता है, बट उड़ीसा में पुष में होता है। इसलिए हमारी एंट्री भी वहाँ पे पुष में हुई है। तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके पहले जिस गढ़ी में हम गए थे वो गढ़ी थी एक ज़मींदार की जो कि गोंड ट्राइब से बिलोंग करते थे। हाँ, उनकी 17 पीढ़ियों ने ज़मींदारी की है। 17 पीढ़ियाँ, यानी अगर आप दिमाग लगाएंगे 50 वर्षों की एक पीढ़ी तो 17 पीढ़ियाँ कितने हुए, है ना। 750-800 साल का जो काल है वो उन्होंने निकाल दिया है। और बहुत सारे गांव को वो बिलोंग करते हैं। आज भी उनकी बहुत सारी ज़मीन है। जब उनके पास मैं गया तो वो 90 साल के हैं, बहुत ज़्यादा उठ नहीं सकते, वो जगह पे ही सो के रहते हैं। तब प्रकाश सलामी जी और मैंने उनसे बात करी, उनसे पूछा कि आपका क्या संदेश है। तो लास्ट में उनका एक ही संदेश आया कि हम लेने वाले नहीं हैं, हम देने वाले लोग हैं, शासन करने वाले लोग हैं। तो जब तक हम हमारी भाषा को नहीं बचाते तब तक हमारा कल्चर थोड़ा खतरे में है। ये उनका संदेश था। तो उनसे बात की तो वो वीडियो एक पर्सनल डाला जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं अगर ऐड करूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो ये इस वीडियो का वो पोर्शन मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ और वो अलग वीडियो आपको डल जाएगा कि हमारे ज़मींदार जी क्या कह रहे हैं, और आप भी सुन के बढ़िए, उनका संदेश आप तक पहुंच पाएगा। दोस्तों सीधा चलते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का हमें अलग दिखता है। कैसे कि उड़ीसा में ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो हिंदुइज़्म जैसे आ रहा है उस प्रकार से। जब मैंने उन लोगों से पूछा कि आप भगवा वस्त्र क्यों पहनते हैं, तो वो उनके पास कोई भी जवाब नहीं था, या ये कह सकते हैं कि उन जिनके पास ये जवाब था उनके पास तक मैं पहुँचा नहीं। लेकिन जब मैंने ये पूछा तब उन्होंने यही कहा कि जो भी रंग है, कलर है, वो प्रकृति के हैं, तो कोई रंग बड़ा नहीं, कोई रंग छोटा नहीं। ये सबसे बड़ा उत्तर था मेरे लिए सुनने के लिए। मैंने जब ये सुना तो मैंने कहा कि जी हाँ, कोई भी रंग नहीं है। भगवा को अगर उड़ीसा में धार्मिक मान रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ये वस्त्र पहनकर जंगालिंगा की सेवा करते हैं। और एक्चुअली वहाँ पे कोई भी दूसरे धर्म का व्यवहार नहीं है। वो एंशिएंट हमारे ही कल्चर को पूछते हैं। जैसे प्रदेश बदलता है, जैसे थोड़ी भाषा बदलती है, वैसे थोड़ा नहीं करने की पद्धति बदल जाती है। लेकिन ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आज भी हमारे पेरसा पेन, गोत्र पद्धति, सब चीज़ें वहाँ पे बरकरार है।
उड़ीसा का ये बलांगीर लोहे सिंगा का क्षेत्र मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कल्चर बना हुआ है। अगर आप भाषा की बात करेंगे तो वो धीरे धीरे कंगाली साहब के गोंडी करियाड़ जैसे किताबों से अभी सीखी जा रही है, बचाई जा रही है, और वो आगे चलकर बचेगी ज़रूर। लेकिन यहाँ पे हमारा पेन खरा, हमारा जो मुख्य स्रोत है जिसके बिना हमारी पहचान नहीं हो सकती, उस पेन खरा को साबुत रखते हुए पेरसा पेन पद्धति को आज भी वहाँ पे किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में हम जब जाते हैं तब सीना फूल जाता है, और वहाँ पे हमें ये पता चला कि हमारे चैनल्स के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो कि हमारी राह देख रहे थे। हर जगह पे बैंड बाजा से हमारा स्वागत किया गया, हर जगह पे मुझे ये याद दिलाया गया कि मैं चैनल का कोई बहुत बड़ा स्टार हूँ। तब मैंने उन्होंने कहा कि मैं भी एक छोटा सा बंदा हूँ जो कोशिश कर रहा हूँ अपने कल्चर को बचाने के लिए, और वही मैंने देखने को मिला। इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि पेन स्थल कैसे होते हैं, उनकी पूजा पद्धति कैसे होती है, उनकी गोंग पद्धति कैसे होती है। और हाँ, इसके बाद एक दूसरा पार्ट आने वाला है जिसमें आप बलांगीर क्षेत्र की लाइव देखेंगे। परसा पेन जब उठता है और लोग नाचते हैं तो वो क्या होता है। तो अगर आपने चैनल की किताब को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं ये चैनल को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, उससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो प्लीज़ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, और आप अलग से चैनल को कुछ मदद करना चाहते हैं तो नीचे डोनेशन लिंक भी हमने दी है, जहाँ पे जाके आप डोनेशन करते हो, बाकायदा आपको डिजिटल स्लिप दी जाएगी और आपकी जो नाम है वो हमारे इसमें रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं क्यों करूँ, मैंने उस वीडियो में कर रखा है तो वो ख़त्म करेगा। चलिए मिलते हैं। जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस गढ़गड़ी पर मैं खड़ा हूँ ये क्षेत्र है लोई सिंगा का उड़ीसा क्षेत्र, जहाँ पे ये बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में आता है। जी, बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में जब हम आए थे, यहाँ पे इंटर हुए थे, तो हमें ये जानना था तो क्या यहाँ पे प्राचीन कल्चर है। अगर गोंड लोगों का यहाँ पे प्राचीन कल्चर है तो वो कहाँ पे है और कैसे है, किस स्थिति में है। और इसलिए हमने मांझी सर और उनकी टीम के साथ बात की, और फिर ये पता चला कि लोई सिंगा इस क्षेत्र में हमारे एक जमींदार रहते हैं जिनकी 17 पीढ़ियाँ यहाँ पे राज कर चुकी हैं, इस ज़मीन को देख चुकी हैं। जब हम इस गढ़ी पे आए, उनके बड़ा जो बंगलो है, जिसे गढ़ी कह सकते हैं आप, वाड़ा कह सकते हैं, बड़ा घर है, और यहाँ पे बहुत बड़ी ज़मींदारी में उनका आसरा है। और महत्वपूर्ण यहाँ पे हमें राउर मिला है, जिसे आप पेन कड़ा भी कहते हैं। 5 सगाओं का यहाँ पेन कड़ा है, और इसमें हमारे आंगा पेन को बड़ा मानकर पूजा जाता है। और आपको बता दूं, पुष महीना जो चल रहा है, ये ट्राइबलों के लिए एक महत्वपूर्ण महीना, यानी पवित्र महीना होता है जी। इस पवित्र महीने में आंगा पेन का बहुत बड़ा गोंगो यहाँ किया जाता है। दोस्तों दूसरी बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे जो जमींदार है उनकी उम्र लगभग 90 साल। उनका नाम क्या बताया आपने? जय कृष्ण सिंह राय, यह उनका नाम है। वो लगभग 80-90 साल के हैं, और हम जाके उनसे बात करके आए, और उनका एक ही कहना है कि जब तक हम अपनी भाषा की तरफ लौट नहीं आते तब तक हमारा राज नहीं आएगा। उन्होंने लास्ट टाइम मुझे ये भी कहा था कि हम लेने वाले लोग नहीं हैं, हम देने वाले लोग शासन कर। मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप कब से आपके पुरखे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि 17 पीढ़ियाँ यहाँ पे हो चुकी हैं, उनकी 17वीं पीढ़ी है। 17, एक पीढ़ी को आप 50 साल भी देते हैं, कम से कम एक पीढ़ी को आप 50 साल भी देते हैं, तो आप देख लीजिए कितने साल का ये इतिहास है, प्राचीन इतिहास। यहाँ पे चंगालिंगा, जिसे ही आंगा पेन कहते हैं, और बहुत सारे हमारे यहाँ पे लोग हैं, इन्होंने किंगेरी बजाई है और अपने गोंगो को किया है। इसका मतलब ये है कि प्राचीन गोंडियन कल्चर हमारे ओडिशा बलांगीर क्षेत्र में है। भले ही अलग अलग क्षेत्रों में नाम से अलग हो, नेम से अलग हो, लेकिन ब्लड से हम सब एक ही हैं। तो इस वीडियो में जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है प्योरली गोंडियन कल्चर है। इस हमारे रॉय सर जी के अधिसत्ता में आने वाला क्षेत्र 65 विलेज का है। 65 गांव का क्षेत्र पूरा इनके अधीन आता था, और आज भी बड़ी बड़ी ज़मीनियाँ इनके अंडर में आती है। तो ये इतना बड़ा इतिहास होते हुए भी हम लोग इतिहास को सही ढंग से लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, समझा नहीं पाते। तो ये गौरवान्वित करने वाला जो इतिहास है हमें लोई सिंगा में मिला है। तो सभी सगाजनों का बहुत बहुत सेवा जोहार। जीएसयू टीम और आप सभी टीमों ने बहुत यहाँ पे हमें योगदान दिया है, बहुत सम्मान दिया है, और हम आपकी वजह से ये देख पाए हैं, समझ पाए हैं। कुछ नया हम लेकर जा रहे हैं,
जो कुछ नया सीख रहे हैं उसको बाहर में हम प्रसारित करेंगे और कहेंगे कि ये भी हमारा एंशिएंट कल्चर है। तो हमारे साथ सभी लोगों ने बहुत सहयोग दिया है। हम यहाँ से शेड्यूल बना चुके हैं, तो हम जाएंगे कोणार्क और वहाँ पे जाके भी देखेंगे। हमारी इच्छा है कि हम उस कोणार्क को इर्द गिर्द से अच्छी तरीके से देखें। तो बहुत बहुत सेवा जवाहर कैमरामैन विट्ठल आलम का, सलामी जी का। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।